गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी की अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंप्लीट हमें रिन्यूएबल सेक्टर में देखने को मिलती है। और अभी के टाइम पे कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें इंडिया में देखने को मिलता है और इंडिया में बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी सही चल रहा है। चाहे हम कंपनी के पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखें, 2 साल का रिकॉर्ड देखें, 3 साल, 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड देखें, सभी में कंपनी ने काफ़ी अच्छी परसेंटेज से ग्रोथ हमें दिखाई है। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट की, यानी कि इंडिया में कंपनी का बिजनेस कोई भी तरह से प्रॉब्लम वाला बिजनेस नहीं है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। और अगले 5 सालों के लिए भी कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है अपने रेवेन्यू का। तो ओवरऑल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में भी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल सकता है इंडिया से। बट दोस्तों फिलहाल इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया के बाहर भी अब हमें ज़्यादा हुआ दिख रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बेस एक आप बोल सकते हैं कंट्री दिखने को मिलती है। नाम है दोस्तों बोट्सवाना, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए केपी ग्रुप के साथ एक आपको एमओयू साइन करती हुई दिखी है। और केपी ग्रुप की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इसमें क्या होगा कि 36,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे इन दोनों के थ्रू। और इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये 5 गीगावाट तक की कैपेसिटी हमें देखने को मिल सकता है बोट्सवाना में। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ हमें दिखाता है कि केपी ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो अब हमें इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। और इसमें जो कंपनीज हैं इनकी टॉप लेवल वाली, यानी कि केपीआई ग्रीन एनर्जी, ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो प्रेजेंस है वो भी हमें इंडिया के बाहर काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग देखने को मिलेगी। तो चलो ये सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अभी हाल ही में नवंबर 2025 का एक डेटा रिपोर्ट हुआ है जहां पर कंपनी के प्रोमोटर्स कुछ स्टेक्स अपना डायलूट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रोमोटर में मेनली कौन होता है? कंपनी के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो होते हैं, और कंपनी के जो बोल सकते हैं फाउंडर हैं वो सारे कंपनी के प्रोमोटर के पार्ट होते हैं। तो कंपनी की रिसेंटली डायरेक्टर ने 74,567 इक्विटी शेयर्स का आप बोल सकते हैं सेलिंग किया है, जिसका एवरेज प्राइस आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। और इसका वैल्यू हमें 3.5 करोड़ का देखने को मिलता है। और वही कंपनी के प्रोमोटर एंड डायरेक्टर ने 5,000 इक्विटी शेयर का खरीदारी भी किया है, इसका वैल्यू हमें 23 लाख का देखने को मिलता है। तो जहाँ 3.5 करोड़ की सेलिंग हुई है वहाँ पर 23 लाख की बाइंग कोई बड़ा बाइंग नहीं है। तो बोल सकते हैं लगभग 3 करोड़ के आसपास की सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर के साइड से हमें देखने को मिला है। और ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग खबर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर के बारे में तो 48.67% स्टेक प्रोमोटर ओन कर रखी है इस कंपनी का। इसमें मेजोरिटी स्टेक प्लेज पे है, यानी कि गिरवी पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करना है। मेजोरिटी स्टेक्स अगर मान लो प्लेज पे है तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न हो गया, जो कि इन्वेस्टर के माइंड में हमेशा होना चाहिए। और साथ में जो कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है उसके लिए कंपनी लगातार अपने डेट को बढ़ा रही है, कर्जे को बढ़ा रही है। और अभी के टाइम पे 2533 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। और उसके सामने रिजर्व अगर देखोगे तो कुछ करोड़ का ही गैप आपको देखने को मिलेगा रिजर्व और डेट में। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करें तो अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट वो 1 के आसपास आ चुका है, 1 से ऊपर जाता है, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आप नोट करके चलना कि डेट का बर्डन कंपनी के ऊपर रहेगा आने वाले सालों में। और इस चीज़ को कंपनी कैसे काउंटर करती है और इस चीज़ को लेकर कंपनी के क्लैरिफिकेशंस हमें क्या क्या आते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम देख लेते हैं, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई है। न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी को फिलहाल एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से एक अवार्ड रिसीव हुआ है। और ये किस लिए हुआ है भाई? फॉर कंपनी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में दोस्तों कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें बताई हैं, जिसमें बताया है कंपनी ने 128.49 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, जिसमें कंपनी आपको सिविल वर्क करती हुई नजर आएगी, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क करती हुई नजर आएगी, उसके साथ ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी काम करती हुई नजर आएगी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट हमें सुनने को मिल रही है केपीआई ग्रीन से रिलेटेड।
जो कि एनटीपीसी की तरफ से हमें सुनने को मिला है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस हो या फिर बाकी की टेक कंपनी हो, सभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है H1B वीज़ा। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ रूल्स में चेंजेस हमें देखने को मिले थे H1B वीज़ा के एम्प्लॉयज़ को लेकर, और इस वजह से हमारी जो टेक कंपनी है उसमें एक मैसिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू में देखने को नहीं मिलेगा, इफेक्ट कंपनी के एक्सपेंस में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के खर्चे में, जो कि इंक्रीज हो सकता है और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो सकता है। अब इन्फोसिस को ज़्यादा हाईलाइट मिलेगा इस सारी चीज़ों में, क्योंकि हमारी अगर हम इंडियन आईटी कंपनी की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोजर है H1B वीज़ा का वो इन्फोसिस के ऊपर ही है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा हर्ट करेंगी। बट एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो देखो दोस्तों, कुछ रूल्स में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, इसी वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनी पिटती हुई दिखी है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ ट्यूसडे को मॉडिफाइड की है H1B वीज़ा के सिलेक्शन प्रोसेस को। पहले लॉटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम पे उसको रिप्लेस कर बोल सकते हैं हाईली स्किल और बोल सकते हैं हाईली पेड वर्कों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि स्किल के बेसिस पे अब आपको सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे, ना कि लॉटरी मेथड से। और यहाँ पर USCIS के अकॉर्डिंग जो रैंडम प्रोसेस हमें देखने को मिलते थे उसको उन्होंने अब्यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पर जो बोल सकते हैं वर्कर इंपोर्ट होते थे उसके जो वेजेस रहते थे वो काफ़ी कम रहते थे, और ये सारी चीज़ें टेक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का रहता था, कम कॉस्ट पे वो एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते थे। बट अभी जो हमें प्रोसेस में चेंजेस देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं अमेरिका के जो वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब थोड़ा सा और भी चीज़ों को डिटेल में समझो। ये जो प्रोसेस है न्यू वाला वो 27 फरवरी से लागू होता हुआ नजर आएगा, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमें ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कैटेगरीज, इसमें वेज लेवल 1 की अगर हम बात करें, मतलब यानी कि टॉप लेवल जो वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 35 से 40% की बोल सकते हैं एंट्री वेजेस देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफाइड वेजेस, अगर लेवल 2 की बात करें तो वो हमें 35% देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस वेजेस 3 लेवल की अगर हम बात करें यानी कि वर्कर की, तो 15 से 20% देखने को मिलती है। और अगर हम 4 लेवल की बात करें तो वहाँ पर 10 या फिर हमें उससे कम देखने को मिलती है ओवरऑल पिटिशन में। तो यानी कि बोल सकते हैं कि स्किल्स को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी देकर लॉटरी सिस्टम को हटाया जा रहा है। तो इसके इन सारी चीज़ों की वजह से जो वेजेस है एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि टेक कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, जिससे कंपनी के नेट प्रॉफिट इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनी थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही थी। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी दिखती है। तो वो सारी चीज़ों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर हम दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो फिलहाल पॉलीकैब इंडिया जिस मार्केट में काम करती है केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री, वो मार्केट इंटर कर रहा है 1.9 ट्रिलियन ग्रोथ फेस में। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों 1.9 ट्रिलियन डॉलर की रुपीज़ की जो बात की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि आने वाले कल में जो डेटा सेंटर की रैपिड एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकता है केबल्स एंड वायर बिजनेस को। अब यहाँ पर बताया गया है
कि नोटेबल मीडियम टर्म टेलविंड हमें देखने को मिल सकती है किसमें, डाटा सेंटर के मार्केट में इन इंडिया। और डोमेस्टिक डाटा सेंटर के मार्केट की बात करें तो करेंटली वो $10 बिलियन की देखने को मिलती है, बट अगले 5 सालों में ये 26% CAGR से ग्रो कर सकती है। ये रिपोर्ट मेंशन देखने को मिल रहा है। ये इंडस्ट्री की बात हो रही है, ना कि किसी एक कंपनी की। इंडस्ट्री अगर 26% से ग्रो होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज होगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनके नंबर्स भी आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और डेटा सेंटर की अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो उसमें केबल का भी अकाउंट हमें देखने को मिलता है 5 से 10%। यानी कि अगर मान लो 100 रुपये अगर लग रहा है डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसमें 5 से 10 रुपये हमें केबल्स का देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज में एक मैसिव बूम देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में 2030 तक 13 से लेकर 14% CAGR से ग्रो करती हुई नजर आ सकती है, और मार्केट जो है वो 1.9 ट्रिलियन रुपीस तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी अगर GDP के हिसाब से बात करें या फिर इस मार्केट के टॉप कंपनीज के हिसाब से बात करें। तो न्यूज़ हमें काफ़ी इंप्रेसिव और अच्छी देखने को मिलती है। इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने 4:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।